आजकल सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया से तो कोई बच सकता नहीं है, कोई नहीं बच सकता। तो इसी तरीके से एक बचपन के दोस्त की शादी थी, तो वहां पर सारे दोस्तों ने परफॉर्म किया। वो तवज्जो का मरकज जो है वो कुदरती समझ भी नहीं लगी और फोकस मेरी तरफ शिफ्ट हो गया। फिर वायरल होता होता इतना वायरल हो गया कि वो करोड़ों में, आपको पता, उसकी व्यूशिप चली गई। तो वो बिल्कुल एक चीज जो है ना वो कंट्रोल से बाहर। पहली दफा टिकटॉक का अकाउंट मैंने जिंदगी में इस वायरल वीडियो के बाद बनाया। ये वीडियो वायरल हुई, मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए, बड़े स्वीट मैसेजेस भी आए, बड़ा लोगों ने एक्सप्रेस किया अपना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल। मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, आज हमारे साथ जाफिर खान हमारे साथ मौजूद हैं और साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार सफ्तान खान साहब के साहबजादे हैं और इनका एक डांस वायरल होता है, तो किसी दोस्त की शादी पे जाते हैं, वहाँ पे डांस करते बहुत वायरल हो जाता है। तो अभी से इनको ऐड आने शुरू हो गए हैं और लोग बुला रहे हैं इनको हमारे साथ ऐड कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। ड्रामों के भी ऐड आने शुरू हो गए, सब कुछ हो रहा है। अब इंडिया से भी कॉल आनी शुरू हो गई हैं। जाफिर भाई से आज बात करेंगे कि कहाँ से कॉल आ रही हैं और किस किस चीज़ के ऐड आ रहे हैं। ड्रामों की भी कॉल आ रही है, फिल्म के भी कॉल आ रही है। आखिरकार ऐसा कौन सा डांस था जो इतने वायरल होंगे? जाफिर भाई बड़े मशहूर हो गए माशाल्लाह आप, तो कहाँ से आपको ऑफ़र आ रही है? अभी तक आपने कोई ऑफ़र कबूल क्यों नहीं की? एहसन, सबसे पहले तो ये कि आपको पता है, आप काफ़ी सालों से हम जानते हैं एक दूसरे को। मेरा अपना जो ताल्लुक़ है वो इसी फील्ड से रहा है और मेरा कोई प्रोफेशन नहीं है, ना ही मेरा कभी भी इंक्लिनेशन नहीं थी, रुझान नहीं था कि मैं शोबिज़ की तरफ जाऊं। नॉट दैट कि मैं उसको गलत समझता हूं, मैं बड़ा रिस्पेक्ट करता हूं तमाम लोग जो इस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं और मैं ये बरमला कहता हूं कि अगर ये लोग एंटरटेनमेंट वाला कंटेंट प्रोड्यूस ना करें तो हमारी ज़िंदगियों में वो जो एक हैप्पी मोमेंट होता है या जो एक्सप्रेस रिलीज़ करने का एक अच्छा मौका होता है वो आवाम को मिले ही ना। बड़ा एक हेल्दी वे में शोबिज़ की मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, बट मेरा कभी रुझान इस तरफ नहीं था। मेरा शुरू से रुझान जो था वो आपको पता है, अपना पहले बीट रिपोर्टिंग की तरफ रहा, फिर बीट रिपोर्टिंग से मॉर्निंग शो की तरफ। तो मेरा जो मेन फोकस था वो जर्नलिज्म पे था। लेकिन फिर आजकल सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया से तो कोई बच सकता नहीं है, कोई नहीं बच सकता। तो इसी तरीके से एक बचपन के दोस्त की शादी थी, तो वहां पर सारे दोस्तों ने परफॉर्म किया। वो तवज्जो का मरकज जो है वो कुदरती समझ भी नहीं लगी और फोकस मेरी तरफ शिफ्ट हो गया और वो फिर वायरल होता होता इतना वायरल हो गया कि वो करोड़ों में, आपको पता, उसकी व्यूशिप चली गई। तो वो बिल्कुल एक चीज जो है ना वो कंट्रोल से बाहर। मतलब मैं जब रात को सोया था तो उस पर टोटल को 1000, 1200 या 1500 व्यूज थे टोटल, और जब सुबह उठा था तो 4 लाख थे। जब रात को देखा तो तकरीबन 9 बजे तक 1 मिलियन क्रॉस कर चुका हुआ था और विद इन 2-3 डेज तकरीबन 4 मिलियन के राउंड अबाउट 4 मिलियन के चला गया था, 40 लाख पे। और फिर उसके बाद जब वो पेज वालों ने देखा कि टिकटॉक पे इतना हिट हो गया तो उन्होंने फिर अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया। तो जब इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया तो फिर वो बॉर्डर टाप के इंडियन जो मार्केट थी वो उसमें चली गई थी। और आपको पता है इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। तो फिर वहां वो फिर रील का रुकने का फिर नाम ही नहीं लगा और 25-26 मिलियन पे चली गई व्यूअरशिप। अच्छा जाफिर भाई, पहले रिहर्सल की, जाहिर सी बात है दोस्त की शादी है, बचपन का दोस्त है आपका, पहले कितने दिन रिहर्सल की आप लोगों ने? तकरीबन उसकी तरफ कोई रौनक तो 15-20 दिन पहले ही लग गई थी। ठीक है। मैं बीच में थोड़ा सा इस तरह था कि 2-4 दिन गया, फिर मैं मियां वाली चला गया, फिर शादी से 3-4 दिन पहले मैं वापस आ गया। और ये जो था, ये गाने का मैं आपको बताऊं ऐसा कि ये कोई ऐसा नहीं था कि फर्स्ट टाइम हो रहा था। ये गाना 1 साल पहले, 1.25 साल पहले हमारे एक और दोस्त की शादी थी, हमने उस पर ऑलरेडी परफॉर्म किया हुआ था। तो ये तो वो वाला गाना था कि आसान लग रहा था कि यार नए सिरे से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये तो हमें आता है। तो ये वो वाला था, हुआ पहले भी था बट इस दफा वायरल हो गया। दोस्तों ने देखा यार जाफिर भाई तो वायरल हो गए, हम वायरल क्यों नहीं हो गए? रिस्पांस तो मिला होगा यार ये बड़ी ज्यादती है, क्योंकि मुझे लगता है उन्होंने भी बहुत अच्छा किया था। ये बड़ी ज्यादती है, लेकिन मेरा ख्याल है मैं जगह ज्यादा लेता हूँ, मैं उनकी स्क्रीन खा गया। नहीं, सारे इकट्ठे थे ना, मैं देख रहा था आपका डांस, सारे इकट्ठे थे। फिर दोस्त कहते हैं ना यार देखें भाई जाफिर भाई मैदान मार लिया उन्होंने, और अभी तक तो ऑफर भी आ रही है, इंडिया से ऑफर आ रही है, कराची से ऑफर आ रही है, लाहौर से ऐड करने के लिए। तो ऐड के लिए किस चीज़ की ऑफर आई है आपको भी? नहीं, जनरली बिल्कुल 4-5 लोगों ने रीच आउट किया। 2 लाहौर की एड एजेंसीज हैं, उन्होंने भी, एक कराची से भी। उन्होंने यही कहा कि जी हम आपसे जानना चाह रहे थे कि अगर आपको कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटी है तो क्या आप उसको अवेल करेंगे। मैंने उनको बताया कि जी मेरा इसमें कोई तजर्बा भी नहीं है, मेरा कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग, और मार्केट में बड़े अच्छे और फिट लोग मौजूद हैं, तो मेरा ख्याल आप उन्हीं को तरजीह दें तो बेहतर है। लेकिन अगर फिर भी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है तो मैं इस काम को बुरा बिल्कुल नहीं समझता। ड्रामा या फिल्म में से अभी तक तो कोई ख़ास नहीं। ड्रामा वैसे बाय द वे मैं आपको एक और बताऊं कि एक मुझे
पहले भी एक दफ़ा ऑफ़र हुआ था, क्योंकि मेरा जो ताल्लुक था जिस यूनिवर्सिटी से, आपको पता है BNU जो है वो थोड़ा सा आर्ट्स के रिगार्डिंग, फाइन आर्ट्स के रिगार्डिंग, विजुअल डिज़ाइन और ये जितना भी एक मीडिया रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनको बड़ा यूनिवर्सिटी बड़ा प्रमोट करती है। तो उस टाइम पे भी जब हम स्टूडेंट थे तो उस टाइम पे भी एक ड्रामा हुआ था, 100 एपिसोड्स का एक सोप था, और उस टाइम पे भी मुझे उसमें एक ऑफर हुआ था, और वो रोल जो था वो एक जर्नलिस्ट का रोल था। मतलब उस टाइम पे तो मुझे मेरे वालिद ने बड़ा इनकरेज किया था उस टाइम पे भी कि आप बेटा करना चाहते हो तो आप करो, अच्छा रोल भी है। और जिस टाइम पे ये ऑफर हुआ था तो मैं असल में फील्ड में भी रिपोर्टर ही था, तो मेरे लिए बड़ा आसान था। बट तब भी मैंने उसको उस टाइम तरजीह नहीं दी, और मैं अपना दुनिया न्यूज में काम करता रहा, आपको पता है। और मेरा फोकस यही रहा कि नहीं, ये सहाफत में अपना नाम बनाए, वो ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट था। जाफिर भाई, आगे अब शादी और भी तो आनी है ना दोस्तों की, तो फिर क्या प्लान है आगे का? ऐसे ना उम्र के हम उस हिस्से में आ गए हैं कि अब ना बचपन वाले दोस्त तो कुंवारे एक आधा ही रह गया, अच्छा। बाकी तो सारे मतलब आगे उनके 3 बच्चे हो गए हैं। तो कहने का मकसद दिल जवान होना चाहिए। मैं दिल जवान वाली बात पे कह रहा हूँ, आप किसी दोस्त को दूसरी शादी का शौक चढ़ जाए तो वो तो कलैदा बात है। तो उस पर फिर सही कोई बात नहीं, खानदान में से भी तो है ना इतने। हाँ, खानदान में से है बल्कि, लेकिन अब मैंने इनको कहा है सबको जो मुझसे रब्ता करते हैं, मैं कहता हूँ देखो भाई बात बड़ी सीधी सी है, मैं मेरे साथ कौन कौन शुगर लगा रहा है, कौन कौन डांसेस कर रहा है, मैं चूज करूंगा, क्योंकि वीडियो तो वायरल हो ही जाएगी, वायरल होगी, अब ब्रांड बन चुके हैं एक किस्म का। नहीं जाफिर भाई, अगर खानदान में कोई शादी होती है तो सारे कजन इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसा ही है। तो फिर किसको चॉइस करेंगे आप, यार ये मेरे साथ ठीक है, फिट रहेगा और ये भी वायरल हो जाएगा? नहीं, मैं किसी को नहीं, तो मैं मजाक कर रहा हूँ। देखिए रौनक है, हमने ना पहले प्लान किया था ना आगे करना है। समटाइम्स ऐसा ना, आप जिंदगी में कोई चीज प्लान नहीं करते और एकदम से आपको सरप्राइज मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये जो डांस वीडियो वायरल थी, ये मेरे लिए जिंदगी में एक सरप्राइज था। मतलब आप देखें कि लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कितनी मेहनत करते हैं और इंतजार करते हैं उस मोमेंट का, उस वायरल मोमेंट का इंतजार करते हैं। आप सोशल मीडिया पे जितने कंटेंट बना रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो बनाते हैं कंटेंट, और जो व्यूअर्स हैं, मैं उनसे ये बात करूंगा कि वो इस बात की तस्दीक करेंगे, तायद करेंगे कि आप इंतजार करते हो उस लम्हे के लिए कि आपका वो वायरल मोमेंट क्रिएट हो। मैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी नहीं था और वो मोमेंट आ गया, बल्कि पहली दफ़ा टिकटॉक का अकाउंट मैंने ज़िंदगी में इस वायरल वीडियो के बाद बनाया। 1 मार्च को जाके मैंने अपना टिकटॉक का आईडी बनाई, अकाउंट बनाया, बिकॉज मुझे लोग कहते थे कि अब आपका कंटेंट इतने लोग और शेयर कर रहे हैं तो आपका अपना तो प्लेटफॉर्म ही नहीं है। तो तब जाके मैंने अली जाफर खान की जो है वो एक टिकटॉक आईडी बनाई। फर्स्ट टाइम इंस्टाग्राम पे मैं था पहले। कितनी व्यूअरशिप आई फिर जब आपने नई आईडी बनाई? जब मैंने नई आईडी बनाई तो आप हैरान होंगे कि एक हफ्ते में मेरे तकरीबन 55,000 फॉलोअर्स हो गए, और मेरी जो 10 वीडियोस मैंने अपलोड की उनमें से 3 जो है वो 3 मिलियन क्रॉस कर चुकी हैं। 10 वीडियोस कौन सी हो? डांस के अलावा और भी वीडियो? रैंडम वीडियोस, मतलब मैं घर से बाहर निकला हूं, मैं दफ्तर जा रहा हूं, उसकी वीडियो भी 9 लाख व्यूज, 8 लाख व्यूज, लोग इतना पॉजिटिव रिस्पांस। जो मैंने डांस वीडियो जो असल वायरल हुई थी उसको अपलोड किया, वो तकरीबन 4 लाख क्रॉस कर गई है। 2 इंटरव्यूज मैंने अपलोड किए, वो तकरीबन एक मेरा ख्याल है 4.3 मिलियन पे है, 43 लाख पे है उसकी व्यूअरशिप, दूसरे की तकरीबन 32 लाख पे है। और मतलब कुछ भी अपलोड करूं अवाम का इतना अमेजिंग रिस्पांस है, मैं तो बिल्कुल ब्लोन अवे हूँ। इसको मोनेटाइज करवाएं, पैसा आना शुरू हो जाएंगे, डबल काम हो जाना। ये तो यार ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे मोनेटाइजेशन करानी नहीं आती, मैं सीखूंगा आपसे। नहीं हम बताएंगे, बड़े लोग हैं हमारे पास। बस ये सारे सुनने वाले गवार है ना, ऐसा दे मेरी मोनेटाइजेशन। नहीं मैं करवा दूंगा, हमारे पास है एक आजम पायन है ना, कहते हैं आजम पायन। अच्छा बिल्कुल है, ठीक है, तो कहते हैं आजम पायन, उन्होंने मेरे नाल भी यारी लवाओ। ठीक है नाज़रीन, हम यारी लगवा देंगे, फिर आधा हिस्सा तो होगा ना मेरी जान 50% तेरा पक्का डन हो गया। ये अब कैमरे के सामने जाफिर भाई कह रहे हैं जी, वादा हो गया। अच्छा जाफिर भाई, सरदार साहब का क्या रिस्पांस था? जिस तरह के हम रूरल एरिया को बिलोंग करते हैं, तो मुझे ये था कि शायद थोड़ा सा रिस्पांस सपोर्टिव शायद उतना ना हो, क्योंकि वालिद साहब ने कभी भी हमें किसी चीज़ से मना नहीं किया, बड़ा एक खुला एनवायरनमेंट दिया कि बिल्कुल अपने आप को एक्सप्रेस करो, जो मर्जी प्रोफेशन हो, जो मर्जी फील्ड हो। बट ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, मतलब ये ऐसी चीज़ थी जिसकी आप उम्मीद नहीं लगाए बैठे थे और ये हो गई ना। तो मेरा थोड़ा सा था कि मैं अगले दिन तो शादी में बिजी हो गया, उसी दोस्त की बारात थी,
तो जब तक मैं नेक्स्ट मॉर्निंग आया, जिस दिन उसका वलीमा था, उस सुबह जब मैं नीचे आया और नाश्ते की टेबल पे मैं वालिद साहब के साथ आके बैठा, तो मैंने इस चीज़ का अभी तक तज़किरा ही नहीं किया हुआ था कि ये वीडियो इस तरह वायरल हुई है और ये 2 मिलियन लोगों ने देख लिया या ये। तो उन्होंने सुबह नाश्ते की टेबल पे फ़ोन खोला और उन्होंने कहा ये देखो, मैं नाम नहीं लेता, सेनेटर है एक हमारे PTI के, उन्होंने भेजी है। फिर एकदम से मियाँ वाली के एक MP हैं हमारे, उनकी खोली कि उन्होंने देखो ये भेजी है, तुम्हारी तो वीडियो बड़ी वायरल हो गई है। मैं कहा जी अबू ऐसा ही है। तो ही सेड यार बहुत मज़ा आया, मैंने 5-6 बार देखी है। अच्छा। तो मैं थोड़ा सा ना मेरे में हौसला आ गया, मैं कहा चलो ठीक है, कम से कम यहाँ से तो काम ठीक है। तो भाई बहनों में से बहन मेरी वैसे नहीं है, भाई है। तो भाई ने बड़ा एंजॉय किया। भाई ने कहा अब आगे का क्या प्लान है, इंटरव्यूज दो और भी, और मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। तो मैं वही कर रहा हूँ, मशवरा यही था। और वही मामा का रिस्पांस कैसे है जब आप मामा के साथ बाहर जाते हैं, आप शॉपिंग वगैरह पे, तो लोग तो मिलते हो? अब जरा थोड़ा सा फैमिली का ये हो गया कि वो हर वक्त ना थोड़ा सा मेंटली इस तरह रहती है कि अगर मुझसे कोई इंटरेक्ट करने आ रहा हो वैसे ही साइड पे, क्योंकि हमारा और टाइप का माहौल है थोड़ा सा, तो वो वैसे ही थोड़ा सा साइड पे हो जाती है। उनको होता है, फीलिंग हो जाती है कि यार ये कोई इसको सेल्फी लेने के चक्कर कोई मिलने वाला आ गया, तो वो थोड़ा सा खुद से ही ना साइड पे हो जाती है। तो जाफिर भाई चलो मशहूर हो गए आप, सारा कुछ हो गया, सियासत में तो आप ऑलरेडी हैं जी, तो ज़्यादा बिल्कुल सामने क्यों नहीं आते आप, जैसे पापा जानी है? जी उसमें ये ऐसा कि देखें, हम हैं टोटल, हम 2 भाई हैं और वालिद साहब हैं माशाल्लाह। मुझे फीलिंग है कि वालिद साहब इस वक्त, देखिए वालिद साहब उन सियासियों की तरह नहीं है कि जिनको हम कहें कि उनकी कोई रिटायरमेंट की एज है। वालिद साहब हमसे ज़्यादा एक्टिव हैं माशाल्लाह, बेहतरीन सियासी शऊर है उनका, बेहतरीन तजर्बा है, और जिस तरह के उन्होंने डिफरेंट कैपेसिटीज़ में सर्व किया इस मुल्क को। मतलब आप देखेंगे बड़े थोड़े लोग हैं जो डेप्यूटी लीडर ऑफ द अपोजिशन, डेप्यूटी पार्लियामेंट्री लीडर, फिर पंजाब पार्लिमानी लीडर PTI, 176 मेंबर्स की पार्लिमानी लीडरशिप करना, फिर 176 मेंबर्स की उस टाइम पे अपोजिशन लीडरशिप करना, लीडर ऑफ अपोजिशन पंजाब, बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ रोल है, और फिर स्पीकर पंजाब असेंबली। और उससे पहले भी अगर चले जाएं तो जब मैं पैदा हुआ था तो उस टाइम पे वो वजीर जेल खाना जात, मिनिस्टर फॉर प्रिजन्स। तो मैं, जब मेरी पैदाइश हुई थी तो मैं सूबाई वजीर के घर पैदा हुआ था ना, तो हमने बचपन से वो सियासी इन्वायरमेंट देखा है। उस इन्वायरमेंट में 3-3 दफ़ा वजारतें भुगतानी, स्पीकरशिप, LOP। मुझे लगता है कि 100% फ्रंट वॉरियर, फ्रंट लाइन पे उन्हीं को ही खेलना चाहिए। उसके बाद हम 2 भाई हैं, हमारा दोनों का वही रोल है, हल्के में भी जाते हैं, आवाम के साथ रब्ता भी है, खिदमत भी करते हैं, लेकिन उसमें भी मेरा दिल है कि भाई जो है वो पहले किस्मत आजमाई जोर आजमाई जो है वो भाई करे। और जहाँ तक ताल्लुक है मेरा, ऐसे मुझे लगता है कि आपका रोल मैटर ही करता है कि आप लोगों को किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हो। ये वीडियो वायरल हुई, मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए, बड़े स्वीट मैसेजेस भी आए, बड़ा लोगों ने एक्सप्रेस किया अपना जो भी उनकी फीलिंग्स थी, लेकिन उसमें यह था कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इससे मोटिवेट भी हुए। उन्होंने इस तरीके से, मुझे मियाँ वाली से मैसेजेस आए, और उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन ये थी कि यार अगर सप्तान खान का बेटा स्पीकर पंजाब असेंबली, एक सोशल स्टेटस, एक सियासी बैकग्राउंड, और अगर उनका बेटा जो है वो हिचकिचा नहीं रहा, झिझक नहीं रहा, वो अपने आप को फ्रीली जाके एक्सप्रेस कर रहा है, तो ऐसे बहुत सारे लोगों का एतमाद बढ़ता है, हौसला बढ़ता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर शाम को 5 लोग भी मेरी किसी एक्ट से मुतासिर होते हैं और वो अपनी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाते हैं, मेरा रोल पूरा हो जाता है। मुझे कोई सियासत का ख़ास चाह नहीं है, बचपन से देखते आ रहे हैं। अच्छा, खान साहब के साथ बड़ी दोस्ती थी सरदार साहब की, और बाद में जब खबरें चली जी सरदार साहब भी छोड़ गए, खान का करीबी साथी, ऐसी खबरें चली, इसमें कितनी सदाकत थी? देखें, अगर किसी ने आज तक ऐसी कोई बात की है तो मेरा उनको खुला चैलेंज है, वो जो कह रहे हैं कि सरदार साहब छोड़ गए, तो वो कोई भी वीडियो फुटेज, कोई चीज़ ले आए जिसमें सप्तान खान ने ये ऐलान किया हो कि वो पार्टी छोड़। उन्होंने आज दिन तक ना ऑफिशियली पार्टी छोड़ी, ना उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको पता है प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो अरूज था इस मुल्क में। पिछले 1 साल में जो बंदा गायब होता था वो वापस आके सबसे पहले चिल्ला काटने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था। हमने किसी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, आज दिन तक ना पार्टी छोड़ने का ऐलान किया, 100% अपनी जगह पे खड़े हैं। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, ना कभी छोड़ी थी, ना छोड़ने का इरादा रखते हैं। खान साहब कब बाहर आ रहे हैं? अंदर की कहानी क्या है, क्या मामलात हैं? अंदर की कहानी इतने खुले में आपको क्या बताएं? थोड़ा सा नाज़रीन जो देखने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है ना खान के चाहने वाले हैं, जो नहीं, खान के चाहने वाले, हम खुद खान के चाहने वाले हैं। उन फहरिस्त में हमारा भी
नाम जो है वो शामिल होता है। लेकिन ऐसे मैं आपको बताऊं कि जो हो रहा है बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और इसमें एक चीज़ मैं आपके प्लेटफॉर्म की वसातत से कि कोई भी सियासी लीडर हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो मियां नवाज शरीफ हो, कोई भी हो, कोई भी इस किस्म का सियासी इंतकाम जो है वो डिज़र्व नहीं करता। और सियासियों को ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि जब ये एक दूसरे के लिए ऐसा सोचेंगे तो टेबल्स टर्न होने में, वक्त तब्दील होने में पता नहीं लगता। कुछ ही देर की बात है, इमरान खान और उनकी पार्टी जो है वापस ट्रेजरी बेंचेस पे होगी और आज जो हुकूमती बेंचेस पे बैठेंगे वापस ऑपोजिशन बेंचेस पे होंगे, तो हालात तब्दील होते पता नहीं लगता। इस किस्म की जो विक्टिमाइजेशन है ये बड़ी अफसोसनाक है। कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो उसको इस किस्म की विक्टिमाइजेशन नहीं करनी चाहिए। खान के साथ जो जुड़ता है अरूज पे जाता है, जो साइड करता है जवाल शुरू हो जाता है। आपके सामने है, परवेज खट्टर ने कितने दावे किए थे कि मैं पार्टी बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और भी काफी लोग थे आपके सामने। इलेक्शन हुआ, सब जीरो हो गए। देखिए, पहली बात तो ये, कोई भी सियासी बंदा है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो अवाम है। अवाम ने बहुत वाजे कर दिया है कि अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। अगर कोई भी अवाम की मर्जी के अगेंस्ट जाके सियासत करना चाहता है, देखें और भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, मैं ये नहीं कह रहा, हमें उनके मैंडेट का भी एहतराम करना चाहिए। आज अवाम ने अगर उनको मैंडेट दिया है तो हम उसको तस्लीम करना चाहिए। लेकिन बात यह है कि इस वक्त जो है पाकिस्तान की अवाम ये समझती है कि उनकी सही तर्जुमानी जो है वो चेयरमैन PTI कर सकते हैं, बानी PTI कर सकते हैं। हमारे तो चेयरमैन आज भी वही हैं, चेयरमैन कोई भी आ जाए, तहरीक इंसाफ का वजूद इमरान खान है। मरीम नवाज वज़ीर आला पंजाब का बयान था कि मैं बेदर्दी से पेश आऊँगी, जो शोर करते हैं, जो कह हमारी गवर्नमेंट को चलने नहीं दे रहे, पंजाब असेंबली बैठने नहीं दे रहे, शोर करते हैं, एहतजाज की कॉल देते हैं, तो मैं बेदर्दी से पेश आऊँगी, मैं फिर किसी का ख्याल नहीं करूँगी। आपको मैं बता रही हूँ कि आप ठीक हो जाएँ। ये बयान था उनका, क्या कहेंगे? देखिए, मरीम नवाज साहिबा के साथ मेरा कोई ज़ाती इंटरेक्शन तो है नहीं, ना ही मैं उनको जानता हूँ कि उनकी कैसी तबीयत है, कैसी है वो मिजाज में। लेकिन मेरा ये मौक़िफ़ है कि सख्त रवैये और सख्त लहजों वाली सियासत अब बंद कर दें। असूली तौर पे आपको समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह ने आपको मौका दिया। ये अपोजिशन टाइप स्टेटमेंट्स होती हैं। जब आप गवर्नमेंट में होते हो, गवर्नमेंट का किरदार होता है कि वो डिलीवर करे। इन बयानबाजियों से देखें ना, अब ये दोनों में कितना बड़ा एक फ़र्क है। आपने एक जगह इस स्टेटमेंट को कोट किया, दूसरी जगह जब मरीम नवाज साहिबा CM बनी है तो हाउस में उन्होंने क्या कहा कि मैं आपको भी लेके चलना चाहती हूँ, अपोजिशन मेंबर्स के लिए भी दरवाजे मेरे खुले। तो एक जगह पे आप उनको वेलकम करते हैं, फिर दूसरी जगह आप उनको डंडा भी दिखाना चाहते हैं। तो ये सियासत का जो तरीकाकार है इसका मैं कायल नहीं हूं। मैं समझता हूं अगर की भी है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उनको ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। नाज़रीन, आपने सरदार जाफिर खान की बातें सुनी और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।